हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए 7 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट सेकंड का पेपर बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को कई प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहला पोर्शन दिया गया है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी मैथ का। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत की वार्षिक दर पर रुपये 760 की राशि 5 वर्षों में 912 हो जाएगी। तो वह पूछ रहे हैं भाई 760 की राशि है, 5 वर्षों में भाई 912 हो गए, तो ब्याज कितना बढ़ गया भाई, इधर 40 अब 112, यानी कि 152 रुपये का ब्याज बढ़ गया भाई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था भाई, 760 रुपये। रेट हमको पता नहीं है, आर ऐसे लिख लिया। कितने टाइम के लिए, 5 वर्षों के लिए, बटे 100। ठीक है, यही तो फार्मूला था, जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, ये 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 इसके नीचे पहुंच जाए तो आर का मान भाई क्या हो जाएगा, 152 बट्टे 38। 38 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 38 चक्कू होते हैं 192, तो आर का मान हमारा निकल आएगा 4%। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹4000 पर सालाना ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई बिल्कुल सरल तरीका है, क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है भाई। क्या करना है, प्रिंसिपल कितना दिया, 4000, गुणे क्या लगाएंगे, 4 भाई परसेंट है, 3 वर्षों के लिए, बटे 100। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, जीरो जीरो काटना था, 4 चौको 16, 16 3 48, और जीरो जीरो 480। हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 64 किलोग्राम और 35 किलोग्राम वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार के औसत वजन कितना होगा भाई, किलोग्राम। देखिए इसको सबको जोड़ लीजिए, 5 छः 11 होते हैं, 11 और 6 17, 17 और 9 कितने होते हैं, 26, 26, 26 का 6 उतार लिया, हासिल लगे 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 ऊपर 16, 16 और 4 20 और 4 24, तो 246 हो गया। अपन क्या कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 चक्कू हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 4 और 5 5 नेम 45। ठीक है, और यहाँ पे एक बचेगा, 5 दूनी 10, 49.2 किसमें दिया, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है जिसके कारण नए बेलन का आयतन भी दोगुना हो जाता है। नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई की कितनी प्रतिशत होगी। देखिए भाई अच्छा प्रश्न है। पहले मान लेते हैं भाई त्रिज्या कितनी थी, आर। ठीक है, बाद में कितनी हो गई भाई, दोगुनी, यानी कि 2r हो गई। ठीक है भाई, तो पहले आयतन मान लेते हैं कितना, b1 था, बाद में कितना हो गया भाई, 2b1 हो गया भाई। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने दो गुना भाई बताया था, तो लिख लेते हैं भाई b1 अपॉन b2। इसको ले लेते हैं b2 लिख लेते हैं, या 2b2 लिख लो, क्या दिक्कत है भाई, b2 लिख लिया। इसका मान पहले क्या था, 1 था, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया भाई, यानी कि दोगुना हो गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, भाई बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला। ठीक है, इसको h1 लिख लेते हैं, पाई तो पाई रहेगा, आर का मान यहाँ पे कितना हो गया भाई, 2r हो गया भाई। तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, h 2 हो जाएगा भाई। देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू h1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 4h2। भाई देखिए 4 को इधर की 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई। देखिए ठीक है, h1 अपॉन h2 का मान भाई कितना निकल आएगा, देखिए 2/1। एच भाई कितनी थी, पहले थी 2, बाद में कितनी रह गई, 1। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई की कितनी प्रतिशत है। भाई पुराने बेलन की ऊंचाई की कितनी, पहले थी भाई 2, पहले थी 2, बाद में कितनी रह गई 1, तो भाई कितने प्रतिशत है भाई, 100 से मल्टीप्लाई 50% है हमारा। देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई तालिका वर्ष 2022 में 5 डीलरों द्वारा बेची गई टेबलेट की संख्या दर्शाती है। वह पूछ रहे हैं ए बी और डी ई द्वारा बेची गई टेबलेटों की कुल संख्या लाखों में क्या अंतर है भाई। देखिए ए बी का भाई कितना है भाई, 27 है। ठीक है भाई, इनका भाई डी ई का कितना है भाई, 47 है। इनके बीच भाई अंतर कितने का है, देखिए 20 का अंतर है, यानी कि 20 लाख का अंतर है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, ₹20 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। 100% में भाई किसी ने वस्तु कोई खरीदी थी भाई, ₹20 में बेच दी, कितने, ₹20 में बेची भाई, ₹20 में बेची, तो 10% का लाभ कमा लिया, यानी कि 110% में भाई बेची होगी। उसे अपना विक्रय मूल्य में
कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 50% लाभ अर्जित कर सके भाई। यानी कि 100% में खरीद के भाई 150% में बेचेगा, तभी तो भाई 50% लाभ होगा। तो देखिए 20% बराबर है भाई, इससे भाई देखिए पहले कितना था, 110% में बेच रहा था, फिर भाई कितने में बेचे भाई, 150% में बेचे, तब उसे 40% का और मतलब 50% टोटल लाभ होगा। ठीक है, तो कितने का भाई अंतर है, 40 का अंतर है। ठीक है भाई, तो 120/110 भाई, परसेंटेज कितना निकाला, 40% भाई बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले तो 110 था भाई, बाद 150 करना है तो 40% बढ़ाना चाहिए भाई। जीरो से जीरो कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 80/11, 80/11, 11×7=77 होते हैं, 0.3 भाई, 11×2 22, तो 7 पॉइंट भाई 2 के आसपास किस में आ रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन में आ रहा है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसान द्वारा एक खेत को गिने गए सिरों की संख्या भाई कितनी हो गई, गिने गए सिरों की संख्या भाई 60 हो गई। जब उसने गिनती की तो उसने पाया कि वहाँ 150 पेड़ थे, यानी कि 150 पेड़ थे भाई। यदि वहाँ उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं और खेत पर कितने घोड़े के 4 पैर थे, जबकि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर थे, ठीक है, तो खेत में कितने घोड़े हैं भाई, कितने घोड़े हैं। मान लेते हैं भाई 10 घोड़े हैं, ठीक है, 10 घोड़े हैं, 10 घोड़े हो गए, तो पैर कितने हो गए भाई, 40 पैर हो गए 40, तो 150 पैर में से भाई घटा दीजिए आप, 40 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 110, 110 भाई। तो कबूतर के पैर कितने होने चाहिए भाई, 110/2, यानी कि 55 होने चाहिए भाई। कबूतर जब 55 हो जाएंगे और 10 ये जुड़ जाएंगे भाई घोड़े, तो टोटल कितने हो जाएंगे सिर भाई, 65। अब वो बता रहे हैं 60, तो 10 तो कतई नहीं हो सकता है, ठीक है, 10 कतई नहीं हो सकता। अब भाई देखते हैं 14 रख के देखते हैं, 14 भाई घोड़े हो गए, तो 14 चौको 56, 56 तो भाई पैर हो गए घोड़ों के। तो देखिए 150 में से 56 घटा देंगे, बचेंगे कितने, 94, 94 भाई 2 से भाग देते हैं, क्योंकि 2 भाई कबूतर के पैर, तो भाई 47 बचेंगे, 47। अब देखिए 14 कितने हो गए, 61, वो कह रहे हैं सिरों की संख्या भाई 60 है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया भाई। अब सी वाला रख के देखते हैं भाई, देखिए 15 भाई कह रहे हैं घोड़े हैं, तो 15 चक्कू कितने होंगे, 60 भाई पैर हो गए घोड़ों के। तो देखिए 150 में से 60 घटा देंगे, बचेंगे 90, ठीक है, 90 बचे भाई। कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, 2 से भाग देंगे कितने, 45, कितने बचे भाई, कबूतर हो गए 45 और 15 हो गए ये क्या नाम है इनका, घोड़ा, तो कितने हो गए टोटल, 60। तो ये वाला हमारा ऑप्शन इसी प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए भाई। देखिए अच्छा प्रश्न है, क्या आपको फार्मूला पता होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं भाई, यही लगा देंगे। स्पीड हमको देखिए क्या है भाई, विपरीत दिशा में चल रही है, तो 4.5 तो होगी प्लस भाई रेलगाड़ी चल हमने एक्स मान ली। ये भाई किस में है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में है, बाकी सब हमको मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो 5/18 से भाई भाग कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी भाई। डिस्टेंस हमको कितनी है, 240 भाई। टाइम कितना है भाई, 12, 12 से इसको काट लीजिए, ये 12×2 24, 0 0 भाई। देखिए 18 इधर के लिए मल्टीप्लाई में पहुँच जाएंगे, और ये 5 डिवाइड में, तो 5 चक्कू हो जाएंगे 20, अब मल्टीप्लाई में 18 पहुँच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 72। एक्स का मान भाई कितना हो जाएगा, 72 माइनस 4.5, 72 से भाई देखिए 5 घटा देंगे तो 67, ये देखिए 0.5 जोड़ देंगे, तो 67.5 किस में दिया है भाई, डी वाले ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, 40 किलोमीटर और ये फलाना डिमाका दिया गया है, वजन के 5 सदस्य वाले परिवार के औसत वजन भाई कितना है। देखिए औसत वजन कितना है भाई, इनको सबको जोड़ दीजिए, और जितने लोग हैं उनसे भाग दे देते हैं। कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, तो 5 से भाग दे देंगे। 6 और 7 13, और 6 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 9 कितने हो, 28, 28 का 8, हाजिर लगे 2, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 3 24 बस ये आया। 5 से इसको भाग दीजिए, 5 चक्को 20 हो जाएंगे भाई, 4 और 8 5 ने 45 हो जाएगा भाई, 3 बचेगा, 5 छक्का 3, 49.6 सी वाले ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को अंदर और बाहर से पेंट किया जाना है, ₹20 प्रति 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च कितना होगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न भाई 1 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट सेकंड के पेपर में बिल्कुल सेम आया था, ठीक है भाई, थोड़े से डिजिट चाहे चेंज हो भाई। देखिए एक अर्धगोलाकार कटोरा भाई बन गया, ठीक है भाई, इसको भाई बाहर भी रंगना है अंदर भी रंगना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस पे रंग पे कितना खर्चा होगा यही वो पूछ रहे हैं। तो देखिए भाई कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे भाई, कितना है भाई, बाहर का क्या हो जाएगा 2πr²,
ठीक है भाई। अंदर भी रखना है तो भाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 को 4 लिख लिया, पाई का मान 22/7 होता है, सभी को पता होगा। आर का मान भाई कितना दिया, देखिए 14 ब्याज दिया तो 7 हो जाएगा। 7 से भाई खर्चा भाई कितने हो रहा है, 20 रुपये प्रति 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई लिख लेते हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, ये 11 हो गया, ठीक है भाई। ये 7 से 60 कट गया। देखिए 11 या एक काम करिए भाई, 11 की 7 से 77 हो जाएगा, 77 की 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 चक्को 28 के 8 हासिल लग गया भाई कितना 2, और 4 सत्ते 28 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 30। 308 भाई किस ऑप्शन में दिया है, किसी ए वाले ऑप्शन में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यापारी ए 45% की एकल छूट देता है और व्यापारी बी समान अंकित मूल्य वाली एक समान वस्तु पर 35% और 10% दो क्रमिक छूट देता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 539 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य भाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भाई 45% की छूट दे रहा था, ठीक है भाई। ये कितने का छूट दे रहा था, वही फार्मूला लगा देंगे, -x - y प्लस XY अपॉन 100। देखिए इस पर कई सवाल मैंने आप लोगों को करा दें भाई। पहली छूट कितने की है 35%, फिर कितने की भाई 10% की, ठीक है भाई। प्लस माइनस ये 350 हो जाएगा बटे 100। ये देखिए कितना हो जाएगा 45 से भाई देखिए कितने कम कर देंगे भाई 3.5, तो कितना बचेगा भाई 41.5। 41.5% ये छूट दे रहा है या 45 की, तो इनके बीच अंतर कितने का हो गया 3.5 का। भाई वो कह रहे हैं 539 का अंतर, कितने का भाई 3.5 बराबर वो दे रहे हैं कितने का, हम कह रहे हैं 3.5 का अंतर है, वो कह रहे हैं भाई 539 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई उन्होंने क्या, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अंकित मूल्य ज्ञात कर लें, 539 बटे कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 गुणे कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ गया। 7 पंजे कितने होते हैं भाई 35, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 हो जाएँ और 7 सत्ते 49, जीरो का भाई जीरो उतार लेंगे। 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये भाई कितना हो जाएगा जीरो का जीरो, ठीक है। 77 दूनी कितने होते हैं 144, 144 सात नहीं 154 होते हैं, 154 होते हैं भाई, ठीक है भाई 154। डबल जीरो का भाई डबल जीरो, 15,400 ए वाला ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 12 नंबर पे दिया गया है, वे बड़ी से बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसे 147, 183 और 271 को भाग देने पर शेषफल भाई क्रमशः 11, 13 और 16 प्राप्त होता है। भाई देखिए 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 136, इधर भाई कितना बचेगा, इधर बचेगा भाई देखिए 13 घटा देंगे 170, इधर भाई कितना बचेगा 16 घटा देंगे तो देखिए 11 घट गए और ठीक है 60 बचा, यानी कि 255। भाई देखिए अब इनमें से भाई सबसे भाग दें 17 से, देखिए सबसे बड़ी इसमें है 17 से भाग दें, 17 निमा होते हैं 117 अट्ठे 136, 17 से ये भी कट जाएगा, 17 एकम 17 और 8 17 पंजे 85 भाई। तो देखिए ये तीनों 17 से कट रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई 17, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर पर दिया गया है 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 95, 7 क्रमांक संख्याओं की श्रृंखला में मध्य संख्या क्या है। भाई देखिए बिल्कुल सरल सवाल है भाई, औसत जब 95 है तो मध्य स्थान क्या होगा 95, भी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बीच का। देखिए 14 नंबर पर दिया है एक अर्धगोले का आयतन 486 पाई सेंटीमीटर के ऊपर यदि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। भाई देखिए एक अर्धगोले का आयतन, भाई अर्धगोले का आयतन कितना होता है, मैं देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसके अर्धगोले का आयतन भाई क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। भाई उसका गोले का आयतन भाई क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है भाई। ये अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब हो गया भाई। देखिए ये इन्होंने कितना दिया है 486 पाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं 486, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 चुक ठीक है 2 चक्कू 8 होते हैं, 2 तियाँ 6 होते हैं, ठीक है भाई। ये 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। आर ये पाई से पाई काट दीजिए, आर क्यूब का मान भाई कितना हो गया 243 गुणे 3, ठीक है भाई गुणे 3। ये आर ये इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 होता देते हैं, 3 चौको अरे गड़बड़ हो गया, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12 के 2 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 7 7, तो ये क्यूब 729 भाई किसका क्यूब होता है भाई, देखिए 9 का होता है। तो आर बराबर भाई क्या निकल के आया 9, आर का मान भाई 9 निकल गया। तो इसका
3 गुना कर दिया जाए भाई। 3 गुना 27 का भाई 3 गुना भाई कर देंगे तो कितना, 9 का 3 गुना कर देंगे भाई 27 हो गया भाई। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने आपको लोगों को फार्मूला बताया था, देखिए पिछले सवाल में 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 को भाई 2 रहा, पाई का पाई रहा, आर इसको 27 का भाई स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 729। 729 के भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1400। 1458 पाई, 58 पाई किस में दिया 1458, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई। 5 घंटे में भाई 275 किलोमीटर भाई दूरी, 275 बटे भाई 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 से इसको 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, भाई चाल क्या हो गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 5 किलोमीटर कम कर दी तो भाई कितनी रह गई 50, 50 रह गई भाई। दूरी कितनी तय करनी है भाई 250 किलोमीटर, 50 की एवरेज से, 50 की स्पीड से भाई। 5 जीरो कट गया, 5 पंजे 25, तो भाई कितना समय लगेगा 5 घंटे लगेंगे, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में तो आगे के प्रश्नों के साथ में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।